नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। सुखिया दुखिया गिरा पहाड़ से कोई न पूछे बात, और दुखिया के कांटा लगे टूट पड़े संसार। बिल्कुल बात सच और सटीक, और वर्तमान परिवेश में सटीक और सच भी उतर रही है। हमारे जो पूर्वज विद्वान थे वो बिल्कुल सच निकलते थे। हम बात करते हैं, आज 1 जनवरी है, और 1 जनवरी को मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सपरिवार चित्रकूट भ्रमण में पहुंच गए, और चित्रकूट में भगवान कामतानाथ के दर्शन किया। और उनका चित्रकूट पहुंचना था कि पीछे से कैमरा, पत्रकार, प्रशासन पीछे पीछे घूमने लगा, और यहां तक कि अखबार ने अपनी सुर्खियों में उन्हें जगह दे दी। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में राजेंद्र शुक्ला छाए रहे। यहां तक लिखा गया कि राजेंद्र शुक्ला ने कामतानाथ स्वामी से मांगा कि मेरा देश प्रदेश सुख समृद्धि से संपूर्ण रहे, और अपने लिए कुछ नहीं मांगा। दोस्तों, फिर से नमस्कार। हम बात करते हैं चटुकारता की और पत्रकारिता की। हमारी नजरों में तो वो गए थे कि हे कामतानाथ स्वामी, मेरी कुर्सी बची रहे और मेरा परिवार जितना समृद्ध है इससे 100 गुना समृद्धशाली हो जाए। अगर उन्हें देश और समाज की इच्छा ही होती और देश समाज के हित समर्पित होते तो निश्चित तौर पर ये मैं बात कहता। पर कुछ साक्ष्य और कुछ सूत्र और कुछ सबूत इस बात की ओर इंगित करते हैं कि ऐसा कदापि नहीं है। और चित्रकूट की गलियों में बहुत सारे संत, बहुत सारे अवधूत, बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे मंदिर के लोग रोज नंगे पांव परिक्रमा लगाते हैं और पूजा अर्चन करते हैं। तब ना तो कहीं कैमरा, ना कैमरे की सटीक, ना पत्रकारों की कलम कुछ नहीं दिखाई देती। यहां तक कि कामतानाथ की समस्याओं को भी कलम की नोक से दूर रखा जाता है। पर एक मंत्री क्या पहुंचे, पत्रकारों का झुंड, कैमरों का काफिला, और तारीफ के पुल जैसे आसमान से जमी पर बांध दिए गए। हम बात कर रहे थे कि इन्होंने जन कल्याण की नहीं, स्वयं के कल्याण की कामना की है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतना आए। सतना दौरे पर थे 28 तारीख को, और उस मंच में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी विराजमान थे, और जो कि स्वास्थ्य मिनिस्टर भी हैं। वहीं विपक्ष के नेता सिद्धार्थ कुशवाहा भी अपनी कुर्सी में बैठकर फोटो खिंचाने की तैयारी में थे ही, और थे भी। या यूं कहें कि मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता और सतना के सर्वस्व नेता, जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और योग्य नेताओं की गिनती में आते हैं, भले ही योग्य न हो पर लाइन लेकर झंडी और डंडी लेकर भागने के काम आते हैं। या यूं कहें कि एक से लेकर जड़ तक सारे लोग विद्यमान थे। तब वहां राजेंद्र शुक्ला का देश प्रेम और मध्य प्रदेश प्रेम और राज्य प्रेम और सतना प्रेम नहीं जागा। वहां उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं जन कल्याण की बात करता हूं। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, जोरदार अभिनंदन करो, वंदन करो। उस पर तालियां बजाते रहे सारे लोग और नेता लोग बैठकर, पर किसी के मुंह से बोल नहीं फूटा कि इसी सतना शहर में 6 बच्चों को HIV बाधित रक्त चढ़ा दिया गया। उन अपराधियों को क्या होगा, और उन बच्चों की एक एक सांस की कीमत कौन देगा? पूरी जिंदगी जितने दिन तक जिएंगे कैसे जिएंगे? HIV बाधित लोगों से तो लोग दूर रहते हैं। और सवाल इस बात का नहीं कि सतना में HIV पीड़ित बच्चों की बात नहीं की, सवाल इस बात का भी कि पूरे मध्य प्रदेश में कितने ऐसी जगह हैं जहां इसी तरह से रक्त चढ़ा दिए गए होंगे, पर आज तक पता नहीं चल पाया। हो सकता है इसी तरह के रक्त के संक्रमण से पूरे देश में HIV के संक्रमण बढ़ते हों। क्या ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है या एक राजनीतिक चाल है? उस मंच से अगर उप मंत्री राजेंद्र शुक्ला स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी ये शब्द की आवाज उठाते कि उन HIV पीड़ितों का हुए कार्य पर सख्त कार्रवाई होगी, तो नहीं, उन्होंने इस पर चर्चा नहीं की। किसी भी जन कल्याणकारी ऐसी कोई बात नहीं की, यातायात पर चर्चा नहीं की। रोजाना सैकड़ों मैहर और अमदरा के बीच में, सतना के हाईवे में बेलगाम ट्रकों में कुचल जाते हैं लोग, धज्जियां उड़ जाती हैं। अखबार के हर पन्ने में एक्सीडेंट से मरे लोगों की तस्वीर है। उस दिन नहीं बोले मंच से राजेंद्र शुक्ला
कि इस पर भी लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि एक ही मंच पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री विराजमान थे। इस पर राजेंद्र शुक्ला का ध्यान नहीं गया। फिर आज मैं कैसे मान लूं कि 4 दिन बाद उनकी आत्मा बदल गई और वो पहुंच गए कामतानाथ स्वामी जन कल्याण और समाज कल्याण की दुआ लेने। निश्चित तौर पर सिर्फ अपनी दुआ कि मेरे कर्पों पर भगवान ध्यान ना दे और मेरी कुर्सी बरकरार रहे, मेरा परिवार धन वैभव से परिपूर्ण रहे और उन्हीं के पीछे कैमरों की चाल, पत्रकारों की कलम घूमती रही। वहीं कामतानाथ स्वामी में बहुत सारे ऐसे लोग, संत, महात्मा, फकीर हैं जो नंगे पांव रोजाना कामतानाथ की परिक्रमा कर कामतानाथ के दर्शन करते हैं और जन कल्याण की भावना से ही ओतप्रोत रहते हैं। पर एक बात कहते हैं ना, राम बाबू साइकिल से रोज कलेक्ट्रेट जाता है, पर एक दिन कलेक्टर साइकिल पर क्या चढ़े, अखबार की सुर्खियां बन गई। तो बात वहीं की वहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पत्रकार भाइयों से भी सुर्खियां उतनी हो जितनी सुर्ख रहें, लाल रंग में ना तब्दील हो जाए। और अगर इनका ये यात्रा वास्तव में जन कल्याण का था तो निश्चित तौर पर लौटते ही ये जन कल्याणकारी में कदम उठाएंगे, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से करेंगे, भारी वाहनों का चलान कराएंगे और रक्त बाधित लोगों से मिलकर जिनको HIV दिया गया है उनके पूरे जीवन की संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व भी निभाएंगे। तो हमें लगेगा और पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से अहाते बंद कर कर घर घर अहाते बना दिए गए हैं उस पर भी रोक लगाने का काम करेंगे। तो हम मानेंगे कि जन कल्याणकारी विचारधारा के और समाज सेवी लोग हैं। दोस्तों नमस्कार।